अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। मैं इस संवेदा क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर। ये है हमारी दहम जमात की इल्म रियाजी की किताब। इसका तीसरा यूनिट दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़े का मुताला कर रहे हैं आज हम। तो लिहाजा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हम लोगों ने दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ और उसकी मियारी शक्ल का मुताला किया था। फिर एक बार मैं आपको है ना रिकॉल कर रही हूँ कि दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ क्या है, बताइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात। वेरी गुड, शाबाश। दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ क्या है? मसावत जिसमें दो मुतग़ैर का इस्तेमाल हो और दोनों का दर्जा एक हो, वैसी मसावत क्या कहलाती है? दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत कहलाती है, जिसकी मियारी शक्ल है ax प्लस by प्लस c मसावी है सिफर। तो अजीज़ तलबात, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मुतग़ैरात है। कौन से हैं वो दो मुतग़ैरात? वेरी गुड, x और y। x और y क्या है? दो मुतग़ैरात है। लिहाजा मसावत जिसमें दो मुतग़ैरात का इस्तेमाल हो और जिसका दोनों का दर्जा एक हो, वैसी मसावत क्या कहलाती है? दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत कहलाती है, जहाँ पे a, b और c क्या है? हकीकी आदाद हैं और a और b बेक वक्त में हम सिफर नहीं ले सकते। इसी तरीके से आप लोगों ने दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत के जोड़ों की मियारी शक्ल देखी थी। दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 मसावी है सिफर। a2x प्लस b2y प्लस c2 मसावी है सिफर, जहाँ पे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या है? हकीकी आदाद हैं और a1 की दूसरी क़ुव्वत प्लस b1 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है सिफर। a2 की दूसरी क़ुव्वत प्लस b2 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है सिफर। ये तमाम आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ और उसकी मियारी शक्ल, दो मुतग़ैर वाले ख़त्ती मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल। अब आगे हम लोग इनको हल करने के तरीक़े सीखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के तरीक़े से और इखराजी तरीक़े से हल किया था। तो लिहाजा बच्चों, ख़त्ती मसावत के जोड़ों को हल करने के अलजिब्री तरीक़े तीन हैं। कौन से हैं वो तीन तरीक़े? वेरी गुड, इखराजी तरीक़ा, बदल का तरीक़ा और तिरछी ज़रब का तरीक़ा, यानी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के तरीके से हल किया था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यानी इखराजी तरीके से हल किया था। ये दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों को हमने ग्राफ के तरीके से हल किया और इखराजी तरीके से हल किया। अब आज की क्लास में हम लोग दूसरा तरीक़ा यानी अलजिब्रा का दूसरा तरीक़ा जो है बदल का तरीक़ा, ये तरीके से आज हम लोग मसावतों को हल करेंगे। तो हल करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने पास किताब, एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह अपने पास रखें और जो भी अहम नुकात है उनको कलमबंद कर लें। लिहाजा आज हम दूसरा तरीक़ा यानी बदल का तरीक़ा, पिछली क्लास में हमने इखराजी तरीक़े को समझा था, आज की क्लास में हम लोग बदल का तरीक़ा को समझेंगे। बदल के तरीक़े से मसावतों को हल करेंगे। तो बच्चों, क्या है बदल का तरीक़ा? ये समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ। बदल का तरीक़ा यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। बदल का तरीक़ा क्या है? यहाँ पे जो है दो मसावतों में से किसी एक मसावत को लेकर वो मसावत को हम लोगों को एक मुतग़ैर के लिए ज़ाहिर करना होगा। मिसाल के तौर पर x या फिर y, जो भी हम जिसमें भी ज़ाहिर करेंगे वो मसावत को दूसरी मसावत में दर्ज करना होगा। उससे हमें क्या हासिल होगा? एक मुतग़ैर की कदर हासिल होगी। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बदल का तरीक़ा समझाती हूँ। तो लिहाजा मंदरजे झेल मसावतों के जोड़ों को बदल के तरीक़े से हल कीजिए। तो लिहाजा हम एक सवाल लेंगे। क्या है पहला सवाल? x प्लस वाई मसावी है 14। दूसरा सवाल, दूसरी मसावत x माइनस वाई मसावी है 4।
ये दो क्या है, दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़े हैं। तो लिहाजा हम पहली मसावत को मसावत 1 से जाहिर करेंगे और दूसरी मसावत को मसावत 2 से जाहिर करेंगे। तो बदल के तरीक़े में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इखराजी में तरीक़े में हम क्या किए थे, इसमें पहला मरहला क्या था कि हम कोई भी एक मुतगैर को एक सा करके उसको खारिज कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, वेरी गुड, क्या कर रहे थे, कोई एक मसावत को एक सा करके उनको खारिज कर दे रहे थे और दूसरे मुतगैर की कदर मालूम किए थे। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कोई एक मसावत लेके उसको x में या फिर y में जाहिर करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे मसावत 1 लेंगे। मसावत 1 क्या है, x प्लस वाई मसावी है 14। इस मसावत 1 को मुतगैर x के लिए लिखेंगे, मतलब x के लिए जाहिर करेंगे। तो क्या होता है, x के लिए जाहिर करेंगे मतलब x मसावी है 14 माइनस वाई, y को मसावी के उधर मुंतकिल किएंगे तो क्या होगा, माइनस y। तो लिहाजा इससे हमें क्या हासिल होगी, मसावत 3। इसको मसावत 3 नाम दीजिए। x मसावी है 14 माइनस वाई। इस मसावत 3 को हमें क्या करना है, मसावत 2 में दर्ज करना है। मसावत 1 से हम लोगों को मसावत 3 हासिल हुई। मसावत 1 को हम लोगों ने x में जाहिर किया कि x मसावी है 14 माइनस वाई। इस मसावत 3 को हम मसावत 2 में दर्ज करेंगे। मसावत 2 क्या है, x माइनस वाई मसावी है 4। तो लिहाजा x की जगह अब हम क्या दर्ज कर सकते हैं मसावत 3 से, 14 वाई माइनस वाई, माइनस वाई वैसे ही रखना है, मसावी है 4। तो अजीज तलबा व तालिबात, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी मसावत में सिर्फ मुतगैर y है, x मुतगैर नहीं है, क्योंकि हम x की जगह क्या जाहिर करें, 14 वाई माइनस वाई। लिहाजा इसको मुख्तसर करना चाहिए। अब इसको मुख्तसर करने पर क्या हासिल होगा हमें, 14 माइनस वाई मसावी है 4। लिहाजा माइनस वाई क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस 1 जमा 1 क्या हो जाएगा, 2, माइनस 2 वाई मसावी है 4 माइनस 14। लिहाजा माइनस 2 वाई मसावी है 14 में से 4 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 10। लिहाजा y मसावी है 10/2। 10 को 2 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, 5। लिहाजा x की क्या है, x की कदर हमें यहाँ पे दर्ज करने पर मुतगैर y की कदर हासिल हुई है हमें। तो बताओ बच्चों, अब x की कदर कैसे मालूम करें, हमें एक मुतगैर y की कदर मालूम हो गई, अब x की कदर कैसे मालूम करें, वेरी गुड, क्या करना चाहिए हमें, अब y की कदर जो है मसावत 3 में दर्ज करते हुए x की कदर मालूम करना है। मसावत 3 क्या है, x मसावी है 14 माइनस वाई। लिहाजा x मसावी है 14 माइनस 5 क्या होगा, 9। 14 में से 5 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 9। लिहाजा x मसावी है 9 और y मसावी है 5। इस तरीके से हम लोगों ने x और y दो मुतगैरात की कदर मालूम किए। लिहाजा बच्चों ये कौन सा तरीका है, बदल का तरीका। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। फिर एक और मिसाल लेंगे हम, यही बदल के तरीके से एक और दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों को हल करेंगे। तो लिहाजा लीजिए ये दूसरी मिसाल क्या है, 2x माइनस 3y मसावी है 5 और x प्लस वाई मसावी है 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मसावतों को एक नाम देना चाहिए। x प्लस वाई मसावी है 5 मसावत 1 है, 2x माइनस 3y मसावी है 5 मसावत 2 है। तो बदल के तरीके में सबसे पहला मरहला क्या है, हमें कोई एक मसावत लेके उसको एक मुतगैर में जाहिर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मसावत 1 लूंगी, x प्लस वाई मसावी है 5, इसको हम मुतगैर x में जाहिर करेंगे। x मसावी है 5 माइनस वाई, इसको मसावत 3 नाम देंगे। ये क्या है, मसावत 3 नाम देंगे। अब हम इस मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करेंगे। मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज कीजिए। तो लिहाजा मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करने से हमें क्या हासिल होगा, मसावत 2 क्या है, 2x माइनस 3y मसावी है 5। लिहाजा 2x की जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए, मसावत 3 से 5 माइनस वाई माइनस 3y मसावी है
5। अब इस 2 को हम ज़रब देंगे, ये 2 अरकानों से ज़रब देंगे। 2 ज़रब 5 10, 2 ज़रब y 2y माइनस 3y मसावी है 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 10 माइनस 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, वेरी गुड, प्लस 2 में हमें 3 जमा करने पर क्या हासिल होगा, 5। बड़े अदद की अलामत डालनी चाहिए, बड़ा अदद 3 है, उसकी अलामत माइनस है, लिहाजा माइनस 5y मसावी है 5, लिहाजा माइनस 5y मसावी है 5 माइनस 10, लिहाजा माइनस 5y मसावी है 5 में से 10 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, माइनस 5, लिहाजा y मसावी है 5/5, लिहाजा y मसावी है 1। लिहाजा हमें एक मुतग़ैर यानी y की कदर मालूम हो गई। क्या आया, y मसावी है 1। अब हमें क्या मालूम करना चाहिए, दूसरा मुतग़ैर यानी x की कदर मालूम करनी चाहिए। तो x की कदर किस तरह मालूम करें, वेरी गुड, क्या है, y की कदर जो है मसावत 3 में दर्ज करते हुए हमें x की कदर मालूम करनी चाहिए। तो लिहाजा y मसावी है 1 मसावत 3 में दर्ज करें। मसावत 3 क्या है बच्चों, x मसावी है 5 माइनस y, x मसावी है 5 माइनस y की जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए, 1, लिहाजा 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, वेरी गुड, x मसावी है 4, लिहाजा हमने दूसरा मुतग़ैर यानी x की भी कदर मालूम की है। लिहाजा x मसावी है 4 और y मसावी है 1, लिहाजा हमने बदल के तरीके से दूसरी मसावत को भी हल किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और मिसाल लेंगे हम, ठीक है, वेरी गुड, एक और मिसाल हल करेंगे। यही बदल के तरीके से एक और मिसाल लेते हुए हम x और y की कदर मालूम करेंगे। तो इस तीसरा सवाल क्या है, देखो बच्चों, 2x माइनस y माइनस 3 मसावी है 0 और 4x प्लस y माइनस 3 मसावी है 0। ये 2 मसावतें हैं, इसको हम बदल के तरीके से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मसावतों को मसावत 1 और मसावत 2 बोल के नाम देंगे। मसावत 1 क्या है, 2x माइनस y मसावी है 3, मसावत 1 से जाहिर करें। उसी तरीके से दूसरी मसावत क्या है, 4x प्लस y माइनस 3 मसावी है 3, इसको मसावत 2 बोल के नाम दें। तो सबसे पहले मरहला क्या है, बदल के तरीके में कोई एक मसावत लेकर उसको एक मुतग़ैर में जाहिर करना चाहिए। तो लिहाजा मैं मसावत 1 लेती हूँ। मसावत 1 क्या है, 2x माइनस y मसावी है 3, लिहाजा y मसावी है 2x माइनस 3। इस मसावत को हम लोगों ने y में जाहिर किया है। पिछले 2 मिसालों में हमने x में जाहिर किया था, इस मिसाल में हम लोगों ने y में जाहिर किया। हम कौन सा भी मुतग़ैर में जाहिर कर सकते, तो लिहाजा y मसावी है 2x माइनस 3, मसावत 1 को मुतग़ैर y के लिए जाहिर कीजिए। तो लिहाजा y मसावी है 2x माइनस 3, इसको मसावत 3 नाम दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मरहला क्या है, हम इस मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करेंगे। मसावत 2 में दर्ज करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, मसावत 2 क्या है, 4x प्लस y मसावी है 3, लिहाजा 4x प्लस 2y की जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए मसावत 3 से, वेरी गुड, 2x माइनस 3 मसावी है 3, लिहाजा इसको मुख्तसर करने पर हमें क्या हासिल होगा, 6x 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 मसावी है 3, लिहाजा 6x मसावी है 3 प्लस 3। ये माइनस 3 को उधर मुंतकिल करें, मसावी के दूसरी तरफ मुंतकिल करने पर क्या हो जाएगा, प्लस 3, लिहाजा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो लिहाजा x मसावी है 6/6, 6 को 6 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 1, लिहाजा हमें क्या हासिल हुआ, एक मुतग़ैर हासिल हो गया। क्या है वो, x मसावी है 1। अब हमें क्या मालूम करना चाहिए, दूसरा मुतग़ैर y मालूम करना चाहिए। तो किस तरह मालूम करें, वेरी गुड, x की जो कदर आई उसको मसावत 3 में दर्ज करते हुए हम y मालूम करेंगे। तो लिहाजा x मसावी है 1, मसावत 3 में दर्ज करें। तो मसावत 3 क्या है हमारी, y मसावी है 2x माइनस 3, लिहाजा y मसावी है 2, x की जगह हमें क्या दर्ज करना है, 1 माइनस 3, 2 ज़रब 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1।
तो इस तरह से हमें दूसरा मुतग़ैर y की भी कदर मालूम हो गई। y मसावी है -1, लिहाजा x मसावी है 1 और y मसावी है -1। तो लिहाजा बच्चों ये जो है बदल का तरीक़ा है। बदल के तरीक़े से भी हम लोग दो मुतग़ैर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को हल कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम आगे एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे। एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स मतलब जुमलों को जो है हम लोगों को है ना मसावती शक्ल देना है, मसावती शक्ल देके उसको बदल के तरीके से हल करना है। तो लिहाजा क्या है, देखिए सवाल, मंदरजे झेल मसलों के ख़त्ई मसावतों के जोड़े बनाइए। जो मसले दिया गया है उसके ख़त्ई मसावतों के जोड़े बनाना है, फिर उसको बदल के तरीके से इनका हल मालूम कीजिए। तो इन मसलों को क्या है, मसावती शक्ल देते हुए उसको बदल के तरीके से हल करना है। तो लिहाजा बच्चों पहला सवाल क्या है, देखिए, किसी कसर के शुमार कुनंदा और नसब नुमा में एक जमा करने पर कसर 6/5 हासिल होता है। अगर इस कसर में शुमार कुनंदा और नसब नुमा में 5 तफरीक करने पर 3/2 हासिल होता है, तो कसर मालूम कीजिए या फिर दरियाफ्त कीजिए। तो बच्चों बताओ इस जुमले को मसावती शक्ल किस तरह से दें? किसी कसर के शुमार कुनंदा और नसब नुमा में एक जमा करने पर 6/5 हासिल होता है। हाँ, तो उसको मसावती शक्ल कैसे दें? इसके लिए हमें क्या फर्ज करना चाहिए कि वो कसर हमें पता नहीं, तो हमें क्या फर्ज करना चाहिए? फर्ज करें कि वो कसर x/y है। वो कसर हमें नहीं पता क्या है कसर, उसकी कदर मालूम करना है। तो हम क्या फर्ज करेंगे कि फर्ज करेंगे वो कसर x/y है। तो लिहाजा पहले जुमले के मुताबिक जो शर्त दी गई है, पहले जुमले के मुताबिक किसी कसर के शुमार कुनंदा और नसब नुमा में एक जमा करे। शुमार कुनंदा में क्या है, x है, उसमें एक जमा करें और उसके नसब नुमा में भी एक जमा करें, तो वो कसर क्या हो जाएगी? 6/5। जो पहली शर्त दी गई थी उसके मुताबिक हमें क्या हासिल हुआ? x+1/y+1 मसावी है 6/5। अब इसको मुख्तसर करते हुए हमें इसको मसावत की मियारी शक्ल में लाना है। तो लिहाजा इसको कैसे मुख्तसर करें? x+1/y+1 मसावी है 6/5। यहाँ पे हमें तिरछा ज़रब देना चाहिए। तिरछा ज़रब मतलब ये x+1 को 5 से ज़रब दें, y+1 को 6 से ज़रब दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 ज़रब x+1 मसावी है 6 ज़रब y+1। तो 5 को x+1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 5x+5 मसावी है 6 को y+1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 6y+6। अब मुतग़ैरात को एक तरफ यानी कि एक जानिब लेने पर हमें क्या हासिल होगा? 5x - 6y मसावी है 6 - 5, लिहाजा 5x - 6y मसावी है 1। तो लिहाजा हमें अब मसावत 1 हासिल हो गई। इस पहली जुमले की शर्त के मुताबिक हमें मसावत 1 हासिल हो गई। क्या है वो? 5x - 6y मसावी है 1। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा जुमला क्या है? अगर इस कसर में शुमार कुनंदा और नसब नुमा में 5 तफरीक करने पर 3/2 हासिल होता है। हम क्या फर्ज करें कि वो कसर x/y है, इसमें इसके शुमार कुनंदा और नसब नुमा में 5 तफरीक करने पर, शुमार कुनंदा और नसब नुमा में यहाँ आप देख सकते हैं x - 5/y-5, हाँ, x - 5/y-5 मसावी है 3/2। तो दूसरे जुमले के मुताबिक हमारी मसावत क्या हो गई? x - 5/y-5 मसावी है 3/2। यहाँ पे भी हमें तिरछा ज़रब देना चाहिए। x - 5 को 2 से ज़रब दे, y - 5 को 3 से ज़रब दे, लिहाजा 2x - 5 मसावी है 3y - 5। 2 को x - 5 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 2x - 10 मसावी है 3y - 15। लिहाजा अब इसको इसकी मियारी शक्ल में लिखते हैं। 2x - 3y मसावी है -15 + 10,
लिहाजा 2x माइनस 3y मसावी है -15 प्लस 10 क्या होगा -5। लिहाजा इस जुमले के मुताबिक इसको मुख्तसर करने पर हमें दूसरी मसावत हासिल हो गई। दूसरी मसावत क्या है 2x माइनस 3y माइनस 5 मसावी है मसावत 2 है। लिहाजा अब हमें 2 मसावतें हासिल हो गई, मसावत 1 और मसावत 2। अब हम इसको बदल के तरीके से हल करते हैं। तो लिहाजा बदल का तरीके का पहला मरहला क्या है कि हमें किसी एक मसावत को लेते हुए उसको किसी एक मुतग़य्यर में जाहिर करना होगा। लिहाजा हम पहली मसावत से 5x माइनस 6y मसावी है 1, इसको x में जाहिर करेंगे। x मसावी है 6y प्लस 1/5, इसको मसावत 3 नाम दे। अब हमें मसावत 3 हासिल हो गई है। अब इसको हम मसावत 2 में दर्ज करेंगे। मसावत 2 क्या है, लिहाजा मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करें। मसावत 2 क्या है 2x माइनस 3y मसावी है -5। अब हम जो है मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करेंगे। 2x की जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए, वेरी गुड, मसावत 3। मसावत 3 से हमें x क्या हासिल हुआ 6y प्लस 1/5 माइनस 3y मसावी है -5। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे। क्या हो गया देखो, 2 को ये दोनों अरकानों से ज़रब देना चाहिए। 2 छक्के 12, 12y प्लस 2 एकन 2 माइनस 3y मसावी है -5। यहाँ पे 5 इजाफिया कर लेने पर हमें क्या हासिल होगा 12y प्लस 2 माइनस 15y मसावी है -5। नेक्स्ट अब इसको तिरछा ज़रब देंगे हम, तो लिहाजा 12y माइनस 15y क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 15 में से 12 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा 3। अलामत जो है बड़े अदद की डालनी चाहिए। तो लिहाजा -3y प्लस 2 मसावी है -5 ज़रा 5। लिहाजा -3y मसावी है 5 पंजे 25, 25 और प्लस 2 को मसावी के उधर जानिब मुंतकिल करने पर क्या होगा -2, -25 माइनस 2 क्या होगा -27। लिहाजा y मसावी है 27/3। 27 को 3 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा 9। क्या हासिल होगा हमें 9। लिहाजा हमने एक मुतग़य्यर यानी y की कदर मालूम की। अब हमें क्या मालूम करना है, वेरी गुड, x की कदर मालूम करना है। तो x की कदर किस तरीके से मालूम करें, वेरी गुड, ये y मसावी है 9 मसावत 3 में दर्ज करें। मसावत 3 क्या है हमारी, x मसावी है 6y प्लस 1/5। 6 ज़रब y की जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए 9। 6 ज़रब 9 प्लस 1/5, 6 9 54 प्लस 1/5 55/5। 55 को 5 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा 11। लिहाजा हमें 2 मुतग़य्यरात हासिल हो गए हैं, x मसावी है 11 और y मसावी है 9। लिहाजा वो कसर क्या है हमारी x/y क्या है जो हम फर्ज किए थे 11/9। लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल और इसका हल समझ में आ गया होगा। लिहाजा बच्चों हम एक और मिसाल देखेंगे, इसी एप्लीकेशन प्रॉब्लम पे एक और मिसाल देखेंगे। तो लिहाजा सवाल देखिए आप क्या है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 गेंदे 3800 रुपयों में खरीदे। बाद में इसने 3 बैट और 5 गेंदे 1750 रुपयों में खरीदे। बैट और गेंद की कीमत मालूम कीजिए। तो क्या मालूम करना है यहाँ पे हम लोगों को, एक बैट और एक गेंद की कीमत मालूम करना है। कौन से तरीके से, वेरी गुड, बदल के तरीके से। क्रिकेट टीम के एक कोच ने पहले क्या है 7 बैट और 6 गेंदे, 7 बैट और 6 गेंदे कितने रुपयों में खरीदे 3800 रुपयों में खरीदे। और फिर उसने बाद में 3 बैट और 5 गेंदे 1750 रुपयों में खरीदे। तो हमें क्या मालूम करना है, एक बैट और एक गेंद की कीमत मालूम करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मसावती शक्ल देंगे। क्या देंगे, मसावती शक्ल देंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हल में हमें क्या फर्ज करना है, हमें पता नहीं बैट की कीमत क्या है, हमें नहीं पता, और गेंद की कीमत क्या है हमें नहीं पता। इसको ही हम लोगों को मालूम करना है। तो लिहाजा हम क्या फर्ज करेंगे कि
फर्ज कीजिए कि एक बैट की कीमत x रुपये है और गेंद की कीमत y रुपये है। तो हम क्या फर्ज करेंगे कि बैट की कीमत x रुपये है और गेंद की कीमत y रुपये है। तो अब हम आसानी से इसको मसावती शक्ल दे सकते हैं। 7 बैट और 6 गेंद, 7x मतलब 7 बैट और 6y मतलब 6 गेंद, इन दोनों की कीमत क्या हो गई 3800 रुपये, जिसको हम मसावत 1 नाम देंगे। 7 बैट और 6 गेंदों की कीमत 3800 रुपये, मसावत 1। उसी तरीके से दूसरे जुमले के मुताबिक 3 बैट और 5 गेंदें, 3x प्लस 5y, 3 बैट और 5 गेंदों की जुमला कीमत क्या है 1750, इसको हम मसावत 2 नाम देंगे। तो लिहाजा सवाल के मुताबिक दोनों शर्तों के मुताबिक हमें 2 मसावतें हासिल हो गई कि 7 बैट और 6 गेंदों की कीमत जो है 3800 रुपये है और 3 बैट और 5 गेंदों की कीमत जो है 1750। अब इन दोनों मसावतों को हमें कौन से तरीके से हल करना चाहिए? वेरी गुड, बदल के तरीके से हल करना चाहिए। तो बदल के तरीके में सबसे पहला मरहला क्या है? हम कौन से भी एक मसावत को लेकर कोई एक मुतग़य्यर में जाहिर कर सकते हैं। तो लिहाजा मसावत 2 से 3x प्लस 5y मसावी है 1750, इसको हम y में जाहिर करेंगे। 5y मसावी है 1750 माइनस 3x, लिहाजा y मसावी है 1750 माइनस 3x बटा 5। तो लिहाजा मसावत 2 से हमें मसावत 3 हासिल हुई है। मसावत 3 यानी हमने इस मसावत को y में जाहिर किया। y मसावी है 1750 माइनस 3x बटा 5। अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट? वेरी गुड, अब इस मसावत 3 को मसावत 1 में दर्ज करें, क्योंकि हमने y जो है किससे हासिल किया है? मसावत 2 से हासिल किया है। लिहाजा अब जो है हम मसावत 3 को मसावत 1 में दर्ज कीजिए। तो लिहाजा मसावत 1 क्या है? 7x प्लस 6y मसावी है 3800, लिहाजा 7x प्लस 6y की जगह हम क्या दर्ज करेंगे? मसावत 3 से 1750 माइनस 3x बटा 5 मसावी है 3800, लिहाजा इसको अब हम मुख्तसर करेंगे। मुख्तसर करना मतलब इधर यहाँ पे जुज़ाफ़ी अक़ल 5 है, लिहाजा 35x प्लस 10,500 माइनस 18x मसावी है 3800, लिहाजा अब इसको ये 5 को तिरछा ज़रब देंगे और इसको मुख्तसर करेंगे। यहाँ पे जो भी x के अरकान है उसको हम हल करेंगे। तो लिहाजा 35x माइनस 18x क्या हो जाएगा? 17x। वेरी गुड, 35x माइनस 18x क्या हो जाएगा? 17x प्लस 10,500 मसावी है 3800 ज़रब 5। ये 5 को है ना हम तिरछा ज़रब देंगे, 3800 ज़रब 5, लिहाजा 17x मसावी है 3800 को 5 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 19,000। 19,000 माइनस 10,500, 19,000 में से 10,500 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 8,500, लिहाजा 17x मसावी है 8,500, x मसावी है 8,500 बटा 17। 8,500 को 17 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा? बच्चों आपको तकसीम करना मालूम है। 8,500 को तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड, 500। तो लिहाजा x की कदर क्या हासिल हुई है हमें यहाँ पे? x मसावी है 500। अब हमें क्या मालूम करना है? वेरी गुड, y मालूम करना है। तो y किस तरीके से मालूम करें? x मसावी है 500 मसावत 3 में दर्ज करते हुए हमें क्या मालूम करेंगे? अब y की कदर मालूम करेंगे। y मसावी है 1750 माइनस 3x बटा 5, ये हमारी मसावत 3 है। इसमें हम x दर्ज करते हुए y की कदर मालूम करेंगे। तो लिहाजा 1750 माइनस 3 ज़रब x क्या है हमारा? 500 बटा 5, लिहाजा 1750 माइनस 3 को 500 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 1500 बटा 5। 1750 में से 1500 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 250। वेरी गुड, 250 को 5 से तकसीम कीजिए।
वेरी गुड। 250 को 5 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा? 50। y मसावी है 50, लिहाजा x क्या आया हमें? 500 और y क्या आया? 50। x क्या आया हमारा? हम क्या फर्ज किए? बैट की कीमत। बैट की कीमत हम लोग x फर्ज किए और गेंद की कीमत हम लोगों ने y फर्ज किया था, लिहाजा एक बैट की कीमत क्या हो गई यहाँ पे? 500 रुपये और गेंद की कीमत 50 रुपये। तो लिहाजा बच्चों हम लोगों ने इस बदल के तरीके से मुतग़यरात को या फिर दो मुतग़यर वाली ख़त्ई मसावतों को हल किया है। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तरीक़ा पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बदल का तरीक़ा पिछली क्लास में पहली क्लास में हमने ग्राफ के तरीके से हल किया था दो मुतग़यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को। दूसरी क्लास में हम लोगों ने इखराजी तरीके से हल किया था। अब तीसरी क्लास में हम लोगों ने बदल का तरीका सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिरछी ज़रब का तरीका सीखेंगे, वो तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिरछी ज़रब का तरीका समझेंगे। तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।